हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान के एजुकेशनल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़ते चले आए हैं, तो हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए क्वेश्चन चल रहा है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने उस दिन बार ग्राफ पढ़ा था, आज हम लोग लाइन ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, कुछ बहुत विशेष है इसमें भी नहीं, बस सेम टू सेम जैसा वो था उसी के बेस्ट पे आधारित क्वेश्चन इस पे भी है। चलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, हम अब कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो माय डियर स्टूडेंट, चलते हैं हम लोग कम टू पॉइंट ऑन द व्हाइट बोर्ड। तो देखते हैं सर, इस टाइप के क्वेश्चन को लाइन बार ग्राफ क्वेश्चन करने से पहले इसकी हमको लाइन ग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ना है और समझना है, देखना है कि इसमें क्या डाटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है। देखिए, एक तरफ दिया हुआ है ये एक कोयला उत्पादन कंपनी है, वो लाख टनों में, मतलब ये जो उत्पादन करता है ये लाख टन में उत्पादन करता है। और वर्ष दिए हुए हैं 1986, 1987, 88, 89, 90, 91, 92, 93 और 94। इस प्रकार से दिए हुए सन ईयर से हैं। अब इसी पे हमको आधारित क्वेश्चन दिया गया है, कौन से ईयर्स में कितने कितने टन उत्पादित होते हैं। इसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। कहता है 1990 में कितना कोयला का उत्पादन हुआ। कह रहा है 1990 में कितना कोयले का उत्पादन हुआ। पहला ऑप्शन ए 30 लाख टन, ऑप्शन बी 50 लाख टन, ऑप्शन सी 45 लाख टन, ऑप्शन डी 40 लाख टन। तो अब हम देखते हैं 1990 की बात किसकी किया है। क्वेश्चन पर देखिए, पहले क्वेश्चन कह रहा है 1990। तो 1990 है कहाँ? 1990 ये यहाँ के ऊपर ये वाला। अब हम ये देखते हैं, ये हमारा है। अगर इसके एक इसके एक पैरेलल में होता तो ये क्या होता, 40 पे होता, लेकिन ये है कहाँ? 60 और 40 के बीच। इसका मतलब ये कितने पे है? ये 50 लाख टन के बीच में है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अ परम सत्य आंसर। चलिए, अब इसके हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन कहता है निम्नांकित वर्षों में किन दो वर्षों में, कह रहा है निम्नांकित वर्षों में किन दो वर्षों में कोयला उत्पादन समान था। मतलब अब आपसे बातें कर रहा है, इस ग्राफ में आपको कहाँ पे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे दो ईयर्स ऐसे हैं जिसमें समान उत्पादन है, कोयले का उत्पादन समान है। तो देखते हैं हम लोग कौन कौन से। 1988, 1992। अब देख लीजिए, हम 88 और 92, 88 और 92 में बहुत सारा डिफरेंस है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब बातें करता है 1987 और 1989 में, ये भी देख लीजिए, इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अच्छा, अब बातें करता है 1990 और 1991। देखिए, 90 ये है और 91 ये है। अब यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा, समान तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको समान दिखने वाले देखो ये हैं और ये दो जगह हमको समान दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या है? 1991, 1994। ऑप्शन डी 1991 और 1994। इसलिए सेकंड का आंसर ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज अ परम सत्य आंसर। बस हमको इस प्रकार से डाटा को देखना होता है, बहुत कुछ करना नहीं होता है इस लाइन बार ग्राफ क्वेश्चन में। चलिए, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। वर्ष 1991 का कुल उत्पादन वर्ष 1988 में कुल उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है। अब बातें करता है, इसमें थोड़ा परसेंटेज बेस क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब अच्छे से आप देख लीजिए बढ़िया से। कह रहा है कि वर्ष 1991 का कुल उत्पादन, वर्ष 1991 का कुल उत्पादन कितना है? तो हम देख लेते हैं, 1991 का उत्पादन कितना था? 60 लाख टन था। अच्छा, अब बातें करता है वर्ष 1988। वर्ष 1988 की बात कितना करता है? तो जब 1988 की बात करता है तो ये बात करता है कितने का? 20 टन के उत्पादन करता है। तो की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? अब ये आपसे कह रहा है कि जो 1988 है, 1988 से जो 60 है, 1991 है, वो कितना अधिक है। अब अधिक लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें घटाना पड़ेगा। तो घटा के देख लीजिए कितना आएगा? 40। कितना आएगा? 40 लाख टन ज़्यादा है। कौन? 1991। अब 1991 कितना परसेंट ज़्यादा है 88 से, हमको निकाल लेना है। तो बात करते हैं, देखिए, जितना ज़्यादा उसको ऊपर रखिए, परसेंट में नीचे रखिए, इसको इसे गुणा कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, तो 2 4 कट गया, तो मिला कितना आ गया? 200। कितना परसेंट आ गया? 200। अब हम इसके ऑप्शन में चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन कौन। ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
अब आप कहीं देखिए, कहीं पे भी ऑप्शन 200% दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसलिए इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। यहाँ तक बात समझ में आपको आई? चलिए अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। किस वर्ष कोयला उत्पादन में उनमें पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में ह्रास का प्रतिशत अधिकतम था? मतलब ऐसी कौन सा है जिसमें क्या कहा है, ध्यान में, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब पहले वाले वर्ष से बाद वाले वर्ष में ज़्यादा घाटा हुआ। ह्रास का मतलब क्या होता है? घाटा होना। तो अब देखिए, ऐसा आपको कहाँ, जहाँ पर डायरेक्टली ड्रिपिंग दिखाई दे रहा है तो सबसे ज़्यादा अगर आपको ह्रास दिख रहा है तो कहीं भी दिख रहा है, कहाँ से? 1991 और 1992, क्योंकि यहाँ पे 60 टन था, यहाँ पे 60 टन था और यहाँ पे कितना था? 20 टन। तो यहाँ पर डायरेक्टली 40 टन का डिफरेंस दिख रहा है। कितने का डिफरेंस दिख रहा है? 40 टन का डिफरेंस दिख रहा है। इसलिए इसका अब बातें क्या हो जाती हैं, हम बातें करते हैं। तो उत्पादन ह्रास का प्रतिशत अधिकतम था। तो भाई देखिए, सबसे ज़्यादा आपको जहाँ दिख रहा है, बस कुछ करना नहीं, दिखना है। दिख कहाँ रहा है? सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ और यहाँ दिख रहा है, मतलब कहाँ से? 91 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? ऑप्शन 98, 92, 93, 91, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज़ अ परम सत्य आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इसको चाहो तो अब निकाल भी सकते हो, प्रोसीजर वही है, जैसे करना है परसेंट निकालता है उसी पे करना है। लेकिन हमको करना क्या, कुछ ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमको सिर्फ ये बताना था कि किस में अधिकतम है। तो सबसे ज़्यादा आपको इसको हम लाइन ग्राफ में ज़्यादा टाइम को बर्बाद ना करते हुए जल्दी से जल्दी हम इस पर भी देख कर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1991। दैट इज़ इसका परम सत्य ऑप्शन नंबर डी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे वीडियो को लाइक करें। हमारे वीडियो कितना समझ में आपको, जो हमने क्वेश्चन बताया वो कितना समझ में आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।